से है? नहीं, कुरुत ना तो शाही है ना ही नवाबी है। सच कहे तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन। वो कौन है आपको पता ही नहीं? हम बस इतना जानते हैं कि कुरुत के सारे जंगी हुनर जी रैंक के ही हैं। बहरहाल जंग के अलावा बाकी हुनर सब SSS रैंक के ही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता। SSS रैंक? इसके बारे में तो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। हार ढोना, खनन, ये सब तो जंगी हुनर होते भी नहीं है। लेकिन खुद कुरुत को भी इसकी कोई खबर नहीं है। हमने उसे उसका असली रैंक तक नहीं बताया है। कहा कि वो बस C या B रैंक तक का है। इसका क्या मतलब? दरअसल असली बात यह है कि यहाँ के अद्भुत माहिर और कोई नहीं खुद कुरुत है। हाँ, पर ये भी एक राज है। क्या कहा? आपने उसे ऐसे धोखे में क्यों रखा है? आपको उसे ये सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर हम कुरुत को ये सच्चाई बता दें तो वो शायद ही इस पर विश्वास करेगा। फिर भी ये गलत है। लेकिन असली डर ये है कि अगर हम कुरुत की काबिलियत की बात आम कर देते हैं तो शायद कोई शैतान उसका गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर सकता है। फिलहाल आप दोनों उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शांत हो जाओ शीना। नहीं भाई, और डांसो, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। आप आगे बोलिए। कुरुत साहब ने मुझे दलिया बना के खिलाया और फौरन मुझ पे लगा श्राप तोड़ दिया। कैसा श्राप? कोई तो है जो लीजे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। नया अद्भुत खाना बनाने के लिए हमने ये सुनसान कस्बा इसलिए चुना है ताकि हम उस साजिश करने वाले दुश्मन को पहचान सके और पकड़ सके। क्या कुरुत को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। और जब उन्हें पता चला कि मुझ पे एक श्राप है, उन्होंने मुझे बचा लिया, और वो भी बदले में बिना कुछ मांगे। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। उसे दूसरों की भलाई की कुछ ज्यादा ही चिंता लगी रहती है। यानी कि वो एक बहुत ही महान इंसान है, और यही वजह है कि मैं खुद उस लड़के की रक्षा करना चाहती हूँ। आप भी करें। ये मैं राजकुमारी के नाते नहीं, कुरुत साहब की दोस्त होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ। इस राज को राज रखकर कुरुत साहब की रक्षा करने में आप भी हमारा साथ देंगे ना? शाही हुक्म मानना हर सैनिक का फर्ज है, पर हम सैनिक नहीं हैं, हम भ्रमण करता हैं। लेकिन कुरुत के साथ रहकर हम अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं, इसलिए हम उसके दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी दोस्तों की हिफाजत करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। और हाँ, कुरुत का दोस्त होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप दोनों की भी रक्षा जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई डांसो, हमें उससे मिले अभी बस कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुरुत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ। तुम ये कैसे समझ सकती हो? बेमतलब की बातें मत करो। मैं इसीलिए ये समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कुरुत से मिले हुए 6 दिन ही हुए हैं। क्या? क्या? रुको, मुझे सोचने दो। शीना, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुत को भी तो असलियत का पता होना चाहिए ना? कुरुत? हाँ, बाप रे, ये क्या? अरे शीना, तुम अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी तक अद्भुत खाना पूरा बनाया नहीं है। क्या ये पूरी खुदाई तुम ही ने की है? हाँ, मैं खुदाई में B रैंक का जो हूँ। B रैंक वाले भी ये नहीं कर सकते। कुरुत, तुम कमाल के हो। तुम्हें ऐसा लगता है? पर हमारे गांव में तो एक दिन में कई दर्जन मकान बना लेना बहुत आम सी बात थी। मुझे तो लगता है मेरे काम की रफ्तार बहुत धीमी है। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। कुरुत, ये बताओ, तुम पर ऐसे काम थोपे जाने से तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। मुझे तो इससे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? दरअसल बात यह है कि पहले वाली चौकड़ी ने मुझे नालायक कहकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो खुशी है कि मेरे जैसा नालायक भी यहाँ तुम सबके काम आ रहा है। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। यही वजह है कि उस लड़के की रक्षा मैं खुद करना चाहती हूँ। समझी? हाँ, अब मैं समझ गई। क्या समझ गई तुम? ये समझी कि हम तो कब के दोस्त बन चुके हैं। समाइला जाने वाली सवारी जल्द रवाना होगी। काफी कुछ पता कर लिया मैंने। तो बताओ, क्या खबर है? बीबी नोक, जिसका नाम हजार सूरत भी है, दुष्टों के लिए भ्रमण करके भ्रमण चौकड़ियों में घुसपैठ करता है। कमीना अब तक कई चौकड़ियां बर्बाद कर चुका है। लगता है उसने साकुरा को खत्म करने के लिए ही ये नया भ्रमण का काम उठाया है। उसे एक ऐसे नाराज विरोधी चौकड़ी ने तुम्हारे पीछे लगाया है जिससे तुमने हाल ही में सारा काम छीना था। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। चलती हूँ। ओए होए होए छोरी, आजा आजा आजा। छोड़िए ना मुझे। कहाँ जा रही है? रुक तो।
तुझे तो बाद में देख लूंगा। सोचा नहीं था कि साकुरा वाले कमीने जिंदा बचे होंगे, पर अब सुन रहा हूँ तीसरी राजकुमारी से नाते वाले एक अद्भुत खाने पर उन्हें काम पर रखा है। उन्हें कुचल के मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ। अमीर बनने के लिए ये मंसूबा सही नहीं है। हाँ वो तो है। तीसरी राजकुमारी की कामयाबी पस्त करने की इच्छा वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। हैं? अरे ये तो डांसो है। लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी रहे हो बेबी नोक के। इसे कैसे पता चल ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। रुको 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 डांसो रुको। तुम तो बहुत होशियार थे। गोब्लिनों की उस बस्ती की खबर जरूर रही होगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे सच में खबर नहीं थी। मुझे माफ कर दो। अरे हम तो एक ही चौकड़ी वाले दोस्त हैं ना। अफसोस कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। याद रखना, आज मैं जिन्हें दोस्त मानता हूँ अगर तुम उनके आसपास भी भटकते नजर आए ना तो वहीं काट के फेंक दूंगा। अरे रे, मैं तो चाहती थी वो इसको पूरी तरह खत्म कर दे, वरना कल को ये अड़चन बन सकता है। ये तो तीसरी दरबारी उस्ताद मिमिको की अधीन खुफिया इकाई फैंटम से है। मार ले फिजा, तरस आता है मुझे उनपे। खैर, मेरे हकीम ने कहा था कि उस औरत की फिक्र मत करो, यानी अब मुझे जाना होगा कुरुत के अपने गांव। हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये हकीकत और सपना दोनों है। कितना आलीशान है। जबकि 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। वो देखो पापा, मोमो का पेड़। तब तो अगले वसंत में मीठे फल मिलेंगे। अरे इसमें अभी से फल कैसे आ गए? आज से ये मेरा और कुरुत साहब का मोहब्बत खाना होगा। नहीं, ये एक अद्भुत खाना है। अरे आ गए आप सब। माफ करना, मैं आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, हमारे दिमाग भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये बताओ, हम अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, आइए ना। सबसे पहले प्रवेश द्वार। कितना आलीशान है। 2 मंजिला तहखाना। कितनी बड़ी जगह है। पूरी हवेली के लिए पानी यहाँ पे बनाया जाएगा। इतना सब कुछ है। कुरुत, ये उपकरण आखिर है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए सफायर से जादू रत्न बनाकर उससे पानी बनाने का इंजन बनाया जो कभी ना रुके। और मैंने क्वार्ट्ज की मदद से भी जादू रत्न बनाए जिनसे यहाँ रोशनी हुई, और एमेथिस्ट में जादुई शक्ति भर दी ताकि रोशनी चालू भी रखे तब भी 1 साल से ज्यादा चले। और ये है आप सबके सोने के लिए कमरे। कुरुत, तुम बिस्तर भी बनाते हो? हाँ, ग्रिफिन के पंखों से मैंने रजाइयाँ भी बना दी हैं। कुरुत साहब जैसी खुशबू है इसमें। आप भी ना, मजाक करने की हद होती है। ये ग्रिफिन्स की महक है और कुछ नहीं। और ये वो कमरा है जिसमें अद्भुत खाने के अद्भुत माहिर रहेंगे। अच्छा यूलिशिया, ये बताओ ना, हमें अद्भुत माहिर के दर्शन के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे हाँ, वो बहुत मसरूफ हो गए तो लगता है उन्हें आने में और भी देर होगी। अच्छा ये बात है। अच्छा कुरुत, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे तो यहाँ पे बस साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि रसोई के बगल में छोटे से फर्श पे सो लूंगा। तुम इसी कमरे में सो जाओ ना, फिलहाल और कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। क्या मैं यहाँ नहीं सो सकता? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपको यही सोना चाहिए कुरुत साहब। अरे पर मैं तो एक मामूली सा। उसमें क्या हुआ? अद्भुत माहिर के यहाँ आने तक की ही तो बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर फिर भी अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ की रखवाली के खातिर सो जाया करूंगा, लेकिन हाँ अद्भुत माहिर के आते ही यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। इसे मनाने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। अच्छा ये बताओ कुरुत, इस हवेली के चारों ओर श्राप रोधक घेरा बना सकते हो क्या तुम? श्राप रोधक घेरा? ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा समझ गई, घेरा नहीं बना सकते तो मिमिको के दिए श्राप रोधक यंत्रों का इस्तेमाल करती हूँ। इससे कुछ देर तो टिक ही सकते हैं। और अब बचा असली निशाना, लीजे का कमरा। पर किस लिए? कि वो आए और मेरे बिस्तर में घुस जाए। ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीख ली राजकुमारी? अरे यूली, इतना ऊंचा मत बोलिए ना, सबको जगा देंगी आप। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे जलन हो रही है यूली? नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे क्यों जलूंगी मैं? हाँ बताओ। वो सब छोड़ो तुम। कुरुत बहुत भोला है तो तुम उससे तमीज से पेश आना, समझ गई ना? ठीक
है जैसा आप कहें। कुरुत साहब, कहिए मैं कौन सी थालियाँ ले जाऊँ? ये कोई तमीज है लीजे? आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो यूलिशिया, क्या बात है? बस बहुत हो गया। और ये कैसा बेहुदा लिबास पहन रखा है तुमने? हाँ मुझे भी ये लिबास जरा अजीब लगा, पर लीजे ने कहा कि अपने घर पर ये ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, ये इन कपड़ों की बात कर रहे हैं। ये देखो। हेलो, गर्मा गर्म रोटी की खुशबू। गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आ रही है यहाँ पर। हाँ, मैंने एक भट्टी भी बनाई है ताकि हर सुबह सबके लिए ताज़ा रोटियां बना पाऊँ। आप सब खाने के कमरे में इंतजार करिए। और हाँ, ये बताइए, कॉफी पसंद है या आप सबके लिए चाय ही कितना बना? कमाल का लड़का है ये। जी करता है इससे अभी के अभी शादी कर लूं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। अरे ये तो मेरे रोम रोम में समा रहा है। अब से हमें रोज सुबह इतना अच्छा खाना मिलेगा क्या? मेरे भाई खाते वक्त ज्यादा बातें ही करते। लेकिन कुरुत कहाँ पर है? कुरुत साहब एक पोछे का कपड़ा लेकर साफ सफाई करने के लिए गए हैं। यहाँ सफाई करने? बोले किसी ने पूरी हवेली में गोल मोल लकीरें बनाई हैं। कहा जल्दी लौट आएंगे। कहीं वो श्राप रोधक तो नहीं निकाल रहा ना? पर मिमी को ने कहा था कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता। कुरुत, वो जो लकीरें। अरे यूलिशिया, तुम यहाँ? बस हो गया, ये आखिरी है। बहुत सारे थे, खासकर लीजे के कमरे के बाहर तो बहुत ही ज्यादा। कुछ हुआ होगा क्या यहाँ पे? अरे यूलिशिया, हाँ, वो होना हो, ये लकीरों की ही हरकत होगी। लकीर वालों ने जिक्र किया था। क्या वो लकीरू नाम का लकीर वाला? हाँ, जरूर उसने लीसे को देखा होगा और उसका ध्यान खींचने के लिए वो लकीरें बनाई होंगी। अरे बाप रे, ऐसे अजीब लोग। ना चाहते हैं, पर मेरे पास जंतर नहीं बचे। और मिमी को यहाँ पहुँचने में तो अभी और कुछ दिन लगेंगे। क्या उसके आने तक मैं लीसे को महफूज रख पाऊंगी? सिस्टर मालेफिस, तुम बेदखल हो गई। क्या मैं बेदखल हो गई हूँ? तुम जिस चौकड़ी का हिस्सा थी, उस ड्रैगन ज्वाला दंत ने कई हारे झेली हैं और दूसरों पर हिंसा बरपा है। अब सुना है उसका सरदार एक फरार मुजरिम है। देखिए, इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है बिशप तोरिस्ता साहब। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने राजधानी के एक भोजनालय में बिजली का जादू बरसाया, पर वो हमें दुनिया की सबसे बुरी शराब से भी बदतर खाना परोस रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। तुमने जो अपनी ये बदनामी कराई है, उससे पोलैंड चर्च कलंकित हो जाएगा। पर मैं तो चर्च का मान बढ़ाने के लिए आम भ्रमणकर्ताओं से जुड़ी, दूसरों के लिए चमत्कार किए। मुझ जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की है। पर हाँ, एक सच्चाई तो ये भी है कि हमें तुम्हारी जादू की प्रतिभा की अच्छी परख है। इसीलिए अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगी तो वादा करते हैं तुम्हारे ये पाप माफ भी करेंगे और तुम्हें पुरोहित का दर्जा भी देंगे। पुरोहित का दर्जा? वैसे तो पोलैंड साम्राज्य के दुश्मन गुरमुख साम्राज्य से आई वाइन है ये, फिर भी इसका जायका बहुत बढ़िया है। चलो पी लो। पता था कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। चलिए अपनी इच्छा बताइए आप, जो भी हो। कुरे अक्सर यही कहता था। बहुत खूब, मेरा हुक्म है मालेफिस कि तीसरी युवरानी ली से लोते की हत्या करने में मदद करो हमारी। क्या राजकुमारी की हत्या? अरे मैं तो बताना भूल ही गया, इस वाइन में एक श्राप का जहर मिला था जिसके कारण तुम्हारा शरीर पानी के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। 1 महीने में भूख से तड़प कर मर जाओगी। ये एक इम्तिहान है, काम पूरा करोगी तो इस कष्ट से मुक्ति भी पाओगी और पुरोहित का ऊंचा दर्जा भी मिलेगा। इम्तिहान? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, महान बिशप तोरिस्ता साहब। क्या बात है भाभी पुरोहित मालेफिस। महाशैतान। कुरुत ने श्राप रोधक जंतर मिटाए, पर लीसे को कुछ नहीं हुआ है। क्या दुश्मनों को अब तक लीसे का ठिकाना नहीं पता चला, या किसी और वजह से इस तक नहीं पहुंच पा रहे? आज भी बहुत बढ़िया स्वाद था कुरुत साहब। अगर आप कहें तो मैं और बना सकता हूँ। अरे वाह! या फिर कुरुत के बनाए खाने से श्राप मर रहे हैं और हम अनजान हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। खैर जो भी है, अब तक मिमी को शहर में आ चुकी है और अपना जाल फैला चुकी है। दुश्मन चाल चलेंगे तो फौरन पता चल जाएगा। अरे वाह! कुरुत साहब, इस केक की नरमी में कुछ बहुत ही खास बात लगती है। वो दरअसल आज मैंने चावल के आटे से केक बनाने की कोशिश की। वाह कुरुत साहब, आपके चावल के पकवान हमेशा कमाल होते हैं। वो चावल का दलिया भी लजीज था।
तो अगर फिर कभी मुझे कोई श्राप लगा तो फिर बना के खिलाना। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, अब आपको श्रापों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दावा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि श्राप रोधक घेरा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, काम तो मुश्किल है और यहाँ बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा तो क्योंकि आइंदा गलती माफ नहीं होगी। हाँ, बहुत वक्त लगा दी तैयारी में, पर अब उस तीसरी युवरानी को मौत का श्राप देने वाला हूँ। देखना मेरे श्राप का जलवा। दरअसल बात यह है कि ये पूरी हवेली ही एक श्राप रोधक घेरे का काम करती है, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर एक और घेरा नहीं बना सकता। ये पूरी हवेली ही श्राप रोधक है? हाँ, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। श्राप गायब और तनी चमकने लगा। अरे पर आखिर ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ है। श्राप वापस उन्हें लगने के बदले उन्हें चमका देता है, और अगर उन्हें फिर से वैसे ही वार करने दिया तो जिसे गलती से श्राप लगेगा उस पर बहुत तरस आएगा मुझे। यानी गलती से श्राप लग सकता है? मिमी को और बाकियों को ये बताना होगा। मुझे जरा बाहर जाना है। अच्छा, वैसे क्या हम खरीदारी करने साथ में शहर चल सकते हैं? और वैसे भी हम जब से यहाँ पर आए हैं आपने अद्भुत खाने के बाहर कदम ही नहीं रखा। हाँ। मैं जानता हूँ ये कस्बा किलाबंद है, पर इसके बाजार में बहुत सारी ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। मुझे माफ करना, आज नहीं। कोहरा घना होने लगा है। जनरल आरुलेदो जेनेरिक है। मुझे आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। दानव हमला होने का खतरा है। अब तक शहर की दीवारों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी। कमाल है, वैसे ये काम तो आपकी निगरानी में ही हो रहा था। और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि इस शहर के लिए काम अहम था। हमें डर था दुश्मन के जासूस मजदूर बन के ना घुसाएं। हाँ सही बात है, लेकिन वैसा तो कोई भी नहीं आया। दीवारों की मरम्मत भी अच्छी हो गई है, तो अब फिक्र की बात नहीं है। जब ये फैंटम को मिले तो ये पहले से ही इसी हाल में थे। शायद वो अपना श्राप लगा नहीं पाए, और जब इस रोशनी से इसे ढूंढने का सोचा, साथियों ने ही मार दिया इसको। पर ये मरने के बाद भी चमकते हैं। श्राप के पलटवार का तगड़ा यंत्र बनाया है। कुरुत अगर हमारी पूरी तरह से मदद कर ले तो हम ये एक दिन में ही सुलझा सकते हैं, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसे इतना उलझाने के बाद पूछना ठीक नहीं है, पर मैं उस लड़के को और खतरे में नहीं धकेलना चाहती। बाकी सब बाद में मैं पता कर लूंगी। लीजेलोत्ती देवी से कहना कि वो कभी भी अद्भुत खाने से बाहर ही ना जाएं। और हाँ, बाहर फैंटम से पहरेदारी करवाती हूँ। ये क्या? दानवों ने हमला कर दिया। अरे नहीं, जादू दस्ता, जादू से रोशनी। सिर्फ कंकाल, वो भी इतने सारे। कह रहे थे हजारों कंकाल शहर की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या कह रही हो? लीजे के लिए आ रहे हैं? पहला दस्ता और मैं यहाँ रक्षा करेंगे। हाँ! जेनेरिक, इस शहर से सभी को निकालो। जनरल, मैं भी यहाँ लड़ूंगा। वो सीधे हमारी तरफ ही लपकेंगे। अगर हम अपने सैनिकों को यहीं रखें तो उड़ा सकते हैं सबको। बेवकूफ, कोई और दुश्मन हमला कर दे तो जाके नागरिकों को बचाओ। अरे लेकिन मैं जा रही हूँ अद्भुत खाने। ओह, कंकालों की भीड़। ये सब क्या हो रहा है? पश्चिमी दीवार के अंदर खींचे जा रहे हैं। और तो और गायब हो रहे हैं। पश्चिमी दीवार में? उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। जनरल, आखिर इस दीवार का चक्कर क्या है? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। कहीं उस लड़के ने तो... जी निरीक्षक साहब। ओए, मरना मत अभी से। पहली लहर तो नाकामयाब रही, पर दूसरी और तीसरी लहर में हम तुम्हारी जादुई शक्ति से उनका आह्वान करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? चर्च के एक बिशप ने एक महाशैतान के साथ संधि करके उसके हुक्म से राजकुमारी की हत्या कराएगा। लापिता के इस खंडहर में कभी शैतानों का आह्वान किया जाता था, इसलिए ये दानव बनाने के लिए सटीक है। तुम में उतनी जादुई ऊर्जा नहीं जितनी कि उस सोने के चमकीले पीपे ने कहा, पर तुम अपनी रूह को ईंधन बना लोगी तो बाकी ऊर्जा मिल जाएगी। ये तो कोई इम्तिहान नहीं है। कहीं मुझे चर्च ने तो नहीं फंसाया। अच्छा, तो अभी शहर का क्या हाल है? चारों तरफ से दानवों से घिरा हुआ है, और हमें किसी से मदद लेनी भी हो तो उड़ते दानव दखल देंगे, इसलिए हम नहीं ले सकते। मुझे साकुरा वालों की चिंता है जो ट्रोल शिकार से नहीं लौटे हैं। फैंटम से हमें मिली खबर के अनुसार
वो दानव पश्चिम के लापिता खंडर से आ रहे हैं। योद्धा रणनीति बना तो रहे हैं, पर इस तादाद के सामने होशियारी लगेगी। मैंने सुना है कि कल रात कंकालों ने हमला कर दिया था। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि जब उन्होंने दीवारों को छुआ तो उसी वक्त वो जैसे पवित्र हो गए। सुना है देख के योद्धा भी चौंक गए। क्या? वैसे मेरे गांव की दीवारों को छू के पवित्र हो जाना वहाँ के लोगों के लिए आम सी बात है। आप सच कह रहे हैं? हाँ। तो आप चुटकी में। हाँ, कुरुत ने ही तो वो दीवारें बनाई थी, पर वो बिना पवित्रीकरण वाली दीवारों से आए तब तो हमारी खैर नहीं। लेकिन अरे हाँ कुरुत, लीसे, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों अद्भुत खाने से बाहर मत निकलना, ठीक है ना? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? पश्चिम वाले खंडहर की सफाई करने जा रही हूँ। सफाई करने जा रही हो? तो मैं भी साथ चलता हूँ ना? नहीं, दीवारों के बाहर दानवों का बहुत खतरा है, अकेली ठीक हूँ मैं। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि वैसे भी मैं जंग में किसी काम का नहीं। सुनो कुरुत, लकीरों का खतरा टला नहीं है, लीसे के पास ही रहना, समझे? अच्छा ठीक है लीजे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर आपके साथ रहूंगा। सब संभाल लेना कुरुत। इनकी मदद से मैं पूरा वो दक्षिण से वार नहीं कर सकते। हुजूर, ये हमारी टुकड़ी मरने को तैयार है। ठीक है, दिन के वक्त दानव धीमे होते हैं। चलो निकले। कैसे है आरुरेदो? ओह, बड़े दिनों बाद यूलिशिया, मैंने सुना है तुम इस कस्बे के नए अद्भुत खाने से जुड़ गई हो। तुम्हारे साथ ये दोनों कौन हैं? ये तीसरी दरबारी उस्ताद मिमिको है और ये अद्भुत माहिर ओफिलिया देवी, जिन्होंने उस नए अद्भुत माहिर की सिफारिश की थी। यानी युवरानी जिस अद्भुत खाने में गई, क्या सच में? हाँ, तीसरी युवरानी लीसे लोते इसी शहर में है। ऐसी बात है तो फिर सिपाहियों से युवरानी की रक्षा करवाता हूँ मैं। जरूरत नहीं है बेटा आरुरेदो। बेटा? मेरी खुफिया पलटन युवरानी जी की रक्षा कर रही है। काम की बात करें आरुरेदो, मैंने एक योजना बनाई है। आपके बंदी और आप दानवों को मशगूल रखें तो जाके पश्चिम के खंडर के दानवों को बनाने वाली जड़ को ही काट दूंगी मैं। तुम अकेली? ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। फिक्र नहीं जनरल, हमारे पास ये खुफिया हथियार है, बहुत ही खास। मामूली जादुई रत्न ही तो है ना ये। मेरा वादा है ये असर करेगा। ठीक है, फिर भी मेरी एक शर्त है, खंडर पे हमला करने मुझे भी अपने साथ आने दो। क्या? आप आओगे जनरल? आपकी ताकत से हौसला तो मिलेगा, पर मेरे सहायक जनरल जेनेरिक की अगुवाई में फौज दानवों को दूर रखेगी। उधर यूलिशिया और मैं दुश्मन का खेमा उजाड़ेंगे। इसमें बहुत खतरा है, हमला करने के लिए हमें भेजिए। तुम्हारा काम भी काफी खतरनाक और बहुत अहम है। तुम्हारे अलावा मोर्चा कौन संभालेगा बताओ? मिमिको देवी, ओफिलिया देवी, आपकी मदद की भी हमें जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, हम है ना इस शहर की रक्षा करने के लिए। तो मिशन शुरू करते हैं, सब तैनात हो जाओ। मायूस लग रहे हो, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा। हद है, आप कभी नहीं बदलेंगे। क्या बात है, ये प्याला तो सच में बहुत ही खुशबूदार है। क्यों नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ पानी जो है। रस्म के मुताबिक हम दोनों को आखिरी अलविदा के नाम पर इस प्याले को तोड़ना चाहिए, आप जानते हैं ना? लेकिन ये जाम अलविदा वाला नहीं है, हम अलविदा नहीं कहने वाले। हम दोनों जिंदा बचेंगे और दोनों ही घर लौटेंगे, फिर इसमें आपकी पसंदीदा जाम भरेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। मेरे गांव के एक दादाजी कहते थे कि लोहे की कुटाई में जान लगाओ तो आत्मचिंतन कर सकते हो, और दांजों की शमशीर की धार बहुत ही खास है, पर क्या मैं कभी उसका एक छोटा सा रूप भी बना पाऊंगा? खैर, इसके अलावा मैं कर भी कह सकता हूँ। हाल ही में अपने काम से उन्हीं के द्वारा निकाला गया जो मुझे अपना साथी कहते थे, क्योंकि मैं जंग में किसी काम का नहीं था। सुनो, जैसे ही मैं इसे फेंकूंगी अपनी आंखें बचाना। ये रहा। अरे, ये तो कमाल हो गया। अद्भुत खाने का खुफिया हथियार ये है। इस रतन की लौ दानवों को पवित्र करके फौरन मुक्ति दिलाने का काम करती है। बहुत ही कमाल की शक्ति है। चलो, यही मौका है। चलो दुश्मन को यहाँ से दूर ले जाएं।
शायद मेरा शक सही था। मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने तो सुना था कि मैं बी रैंक का लोहार हूँ, पर ऐसा काम तो सी नहीं डी रैंक वाले करते हैं। कुरुत साहब, आज रात के भोजन के लिए चावल तैयार हो गए हैं। अरे, आपने ये तलवार खुद बनाई? हाँ, पर सोच में डूबा हुआ था तो गलती से इसमें जादू भर दिया। एक बार मुझे ये देखने देंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर इसे अपने सर के ऊपर उठाएंगी तो एक मंत्र चलने लग जाएगा, तो जरा संभल के। सच कह रहे हैं क्या? वाह, कितनी सुंदर है ये। अगर आपको पसंद है तो आप इसे रख सकती हैं। सच में रख लूं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया कुरुत साहब। ये पक्का मुस्कुराने का दिखावा कर रही है, पर क्या मेरे लिए इसके जज्बात नहीं समझने का दिखावा करते रहना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। सुनिए लीजे, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो वो आप ही मुझे हैं। ये बताइए, क्या कोई है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है? तो आपने इस बारे में जान लिया? मुझे पता था कि ये डरी हुई है। मैं खुद को गुनहगार मानती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको और यूलिशिया को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही यूलिशिया को है। इस वक्त भी यूलिशिया और बाकी लोग पश्चिम के खंडहर पहुँचने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्या कहा? पश्चिम का खंडहर? आपको निशाना बनाने वाला वहाँ है क्या? हाँ, लगता तो है। पश्चिम का खंडहर। यूलिशिया ने कहा था कि वो वहाँ सफाई करने जा रही है, और कुछ समय पहले। अरे गोलोनोवा, रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप कर, टोक मत मुझे। लिख रहा हूँ मैं यहाँ। मान गोलोनोवा यहाँ आया था। वो वाला खंडहर तो लकीरें बनाने वालों के लिए एकदम सटीक है, और लीसे के पीछे भी जो पड़ा हुआ है वो लकीरू नाम का लकीर वाला ही तो है। क्या इसका मतलब यूलिशिया उस लकीरों को मारने के लिए वहाँ पर गई है? काश कि मुझ में भी जंग लड़ने की ताकत होती। अरे लेकिन कुरुत साहब, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं अपनी अजीज को नहीं बचा सकता। मैं अजीज हूँ, आपकी अजीज हूँ मैं। हाँ, आप बिल्कुल अजीज हैं। जैसे यूलिशिया और साकुरा के बाकी सदस्य हैं, ठीक वैसे ही आप भी अजीज हैं। वैसे हाँ, पर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी